नमस्कार किसान भाइयों, ये हो गई है हालत भैया 95-60 की। और इसमें आप ये मत समझिए कि तो सोयाबीन अभी आ गई है और ये अभी 75 दिन की है। पर जिस तरह से सूखने लगी है, ये है राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट। इस समय सबसे ज्यादा सोयाबीन में, विशेषकर 95-60 में जो समस्या दिख रही है वो है राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट की। इस तरह से पत्ते सूख जाते हैं ये। अब क्या पकेगी ये? भोजन तो इस पत्तों में ही रहता है, फलियां रह जाएगी पपड़ी। तो राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट की वजह से 95-60 पक नहीं रही है। अभी ये क्या आ गई है, तो जैसे ही पानी खत्म हुआ काटने लग जाएंगे लोग। अभी ये 75 दिन की है और ये होती है लगभग 100 दिन के आसपास की फसल 95-60 की। लेकिन ये समय से पहले ही अब तैयार हो चुकी है बीमारियों के कारण, और इस पर किसी प्रकार की कोई दवा का असर भी नहीं हो रहा है। और ये लगभग हम कह सकते हैं कि 95-60 आउटडेटेड हो गई है। इसको किसान भाइयों को बोना ही नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत इससे फंगीसाइड का असर होता है। अगर आपने रेगुलर जो लास्ट 2 स्प्रे में अगर आप अच्छे से फंगीसाइड डाल देते हैं तो थोड़ा आपको कुछ फायदा लगता है। लेकिन लास्ट स्प्रे में आप अगर डालते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। लास्ट जो 2 स्प्रे हैं उनमें आपको डालना पड़ेगा। तो इस रोग के लक्षण आपको कम नजर आते हैं। एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट, ये दोनों ने ही 95-60 को खत्म कर दिया है। ये 75 दिन की है, पर ऐसी लग रही है जैसे कि बस काटने वाली है। ये पत्ते इसके लगभग देखो, कुछ कुछ के तो पूरी तरह से सूख गए हैं। अब ये इसमें फलियां रह गई है, ऐसी पपड़ी ये अब ऐसी रहेगी। 60 दिन के बाद ये रोग आने लग जाता है इसमें लगभग। और सेकंड स्प्रे में अगर हम फंगीसाइड का स्प्रे करें तो कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना कि हम चाहेंगे। कि अन्य वैरायटी की तुलना करें तो ये एकदम रोग से पीड़ित सोयाबीन है। किसान भाइयों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले वर्ष से आप ये सोयाबीन नहीं लगाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ प्लाट दिख रहे हैं आपको सब पीले पड़ चुके हैं। इस प्लॉट में जरूर थोड़ा हरापन है, फिर भी इसमें राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज की समस्या कुछ कुछ है। इसमें क्या किया गया था, इसमें सेकंड जो लास्ट वाला स्प्रे, लास्ट से पहले वाला सेकंड स्प्रे में इसमें फंगीसाइड दिया था हमने, तो ये कुछ बची हुई है। और हमें अगर 95-60 बोना है, अगले वर्ष आप बोते हो तो लास्ट के जो 2 स्प्रे हैं उसमें आपको फंगीसाइड डालना बहुत ही जरूरी है, तो ये बच सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बीमारी का तब पता चलता है जब पत्ते पीले हो जाते हैं पूरी तरह, लेकिन उसका असर पहले ही हो चुका होता है धीरे धीरे धीरे। और अगर फंगीसाइड हम नहीं डाल देते हैं, कुछ लेट हो जाता है, तो फिर हालत इस तरह से हो जाती है। अब इसमें भी राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज की समस्या है। इसमें हमने डाला था लास्ट में फंगीसाइड, जो लास्ट स्प्रे होता है उसमें, और उसमें डाला था सेकंड स्प्रे में फंगीसाइड, लास्ट में नहीं डाला था। तो उसका कुछ हरा भरा है, अभी बहुत ज्यादा हरा है, बल्कि इसका पीला हो चुका है। तो लास्ट के 2 स्प्रे में हमें फंगीसाइड लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये वैरायटी अब बोने लायक नहीं बच गई है 95-60। जब 95-60 आई थी तो इसने सभी वैरायटियों की जगह ले ली थी, लेकिन अब ये वैरायटी आउटडेटेड हो चुकी है। इस पे बीमारियों का बहुत प्रकोप होता है, और प्रकोप होता है उसके साथ फिर कंट्रोल भी नहीं होता है। पूरा सोयाबीन 75 दिन की है, लगभग 1-2 दिन के आसपास इनकी बुआई हुई थी। सारा पीला पड़ रहा है, धीरे धीरे 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा जिससे काट लो। तो ये आउटडेटेड है। इसकी बजाय किसान भाइयों को कोई दूसरी वैरायटी लगाने की जरूरत है। अब यही एक प्लाट दूसरी वैरायटी का है, वो भी देख लेते हैं हम। उस दूसरी वैरायटी में किसी भी प्रकार के कोई फंगस जनित बीमारी हमें देखने को नहीं मिलती। ये कोई दूसरी वैरायटी है किसान भाइयों। वैरायटी का तो हमें पता नहीं कौन सी वैरायटी है बिल्कुल, पर लेकिन हरी कच बनी हुई है। अभी फल भी ठीक ठाक है, इसमें कहीं भी कोई अभी बीमारी की शिकायत नहीं है। ना पीला मोजेक है, ना राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट है, ना एंथ्रेक्नोज। सेम डे की बुआई है, पता नहीं कौन सी वैरायटी है ये, लेकिन एकदम हरी बनाई हुई है अभी। और इसमें भी लगभग देख ही रहे हैं आप, ये थोड़ी लेट वाली वैरायटी है ये, पर 95-60 से तो मुझे अच्छी लग रही है। फल भी इसमें लगभग ठीक ठाक ही है 95-60 जैसा ही। तो ये आउटडेटेड हो चुकी है किसान भाइयों 95-60। अगले वर्ष आप बोए इसे, तो इसके लिए आपको करना होगा, पहले फंगीसाइड से आप इसे बीज को उपचारित करिए, फिर इंसेक्टिसाइड से बीज का उपचारित करिए, और फिर पीएसबी से उपचारित करिए। और लास्ट के 2 स्प्रे में जरूर आप बदल कर फंगीसाइड का स्प्रे करिए, तो कुछ अच्छा उत्पादन 95-60 से हमें मिल सकता है। वरना
इसकी जगह कोई दूसरी वैरायटी आप चूज करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जगह से शिकायत मिलती है कि 95-60 में सबसे ज्यादा रोग लग रहा है। और इस बार जो रोग है वो पीला मोजेक नहीं है, एंथ्रेक्नोज और राइजेक्टोनियल एरियल ब्लाइट दोनों ही रोग ने इस सोयाबीन को खत्म किया है। पीला मोजेक इनमें नहीं है। दोनों पूरे प्लाट में, पूरे एरिया में मैं देख चुका हूँ, कहीं भी मुझे पीले मोजेक की समस्या नजर नहीं आई है। बस राइजेक्टोनियल एरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज, इसमें भी राइजेक्टोनियल एरियल ब्लाइट का बहुत प्रकोप है, इस बार सबसे ज्यादा प्रकोप। उत्पादन तो बहुत कम हो गया। जिस तरह से फलियां थी, 3-3 4-4 दाने थे, अब वो पूरी तरह से पकेगी नहीं, पपड़ी रह जाएगी। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।